ये कहा ये कहानी शुरू होती है लेंचो नाम के एक इंसान की जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती और भगवान में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। वो रोज़ाना अपने खेतों में काम किया करता था, जिसका घर पहाड़ी की एक चोटी पर था जो कि अकेला घर था। वहाँ से उसको हरे भरे खेत दिखाई देते थे, लहलहाती फसलें दिखाई देती थीं और बहती नदियाँ दिखाई देती थीं। वहीं पर उसका भी एक खेत था जो फसलों से लदा हुआ था और वो उसकी अच्छी उम्मीद कर रहा था। काश बारिश हो जाए तो कितना अच्छा हो। वो आगे बढ़ता है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखकर आसमान में कहता है, लगता आज बारिश होगी। बारिश के बादल देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उसकी बीवी भी वहाँ आती है और कहती है कि ये बारिश हमारे खेतों को खूब अच्छी फसल देंगे। अगर ऐसा हो गया तो हमारी फसल में बहुत ही फ़ायदा होगा। अब तो ऐसा लगता है कि बस बारिश होने पर सिल्वर कॉइन्स की बरसात होने वाली है। लेकिन ये क्या, सिल्वर कॉइन्स नहीं, ये तो हेल स्टॉर्म्स गिर रहे थे। ये तो ओले गिर रहे थे जो पत्थर की शक्ल में गिरकर पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर रहे थे। ये क्या, लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो रही थी। उसकी पूरी फसल चौपट हो चुकी थी। हर जगह तबाही और बर्बादी का मंजर था। पेड़ों की पत्तियां तक गिर चुकी थीं, सब कुछ बर्बाद हो गया था। अब लेंचो सोच रहा था वो क्या करेगा। 1 साल हो गए थे, ये हेल स्टॉर्म रुके नहीं, पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसकी बीवी भी वहाँ आती है और लेंचो से ये कहती है, अब क्या हो गया, हम क्या करेंगे, हमारे पास तो खाने को भी नहीं है, हमारे भी बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो रो रो कर एक दूसरे को ये कह रहे थे अब वो अपना परिवार कैसे चलाएंगे, बहुत दुख हो रहा है, ये कैसे होगा, कैसे। तब लेंचो कहता है, परेशान मत हो, सिवाय गॉड के अब हमारी मदद कोई और नहीं कर सकता। तो वो सोचता है कि मुझे एक लेटर अब गॉड को लिखना होगा जिसमें मैं अपनी सारी परेशानियां गॉड को बताऊंगा और गॉड ज़रूर ही मेरी मदद करेंगे। वो इस लेटर में ये लिखेगा कि किस तरह वो पूरा बर्बाद हो गया, उसके घर में अब खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा। तो वो एक लेटर लिखना अब शुरू करता है और लेटर में लिख, गॉड प्लीज़ आप मुझे 100 पैसों 100 पैसों भेज दीजिए ताकि मैं अब नए बीज नए सीड्स खरीद सकूं, ताकि मेरी फैमिली भूखी ना रहे। वो अब उस लेटर को अपने पॉकेट में डालकर पोस्ट ऑफिस की तरफ चल देता है। वो ये सोच रहा होता है कि वो इस लेटर को गॉड को पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजेगा। इस तरह वो उस लेटर को जाकर पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। फिर वहाँ का एक एम्प्लॉई उसको लेता है और अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है, सर एक लेटर आया है जिसमें गॉड का एड्रेस पड़ा हुआ है। अब वो उसको जब पढ़ता है, उसे पढ़कर वो बड़ा शॉक्ड हो जाता है और हंसने लगता है। और लेकिन ये जानता है कि ये किसी नीडी फार्मर का एक इशू है, तो उसको हेल्प करनी चाहिए, पैसे कलेक्ट करके उसको देना चाहिए। वो अपने एम्प्लॉय से कहता है चलो पैसे कलेक्ट करते हैं, तो उसका एम्प्लॉय भी यस कहकर आगे चल देता है। पोस्टमास्टर बहुत ही अच्छा इंसान था। वो उठता है, अपनी जेब से खुद भी पैसे निकालता है और बाकी के एम्प्लॉय से कलेक्ट करने के लिए भी पोस्ट ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज़ के पास जाता है। इस तरह काफ़ी देर बाद सारे पैसे कलेक्ट करने के बाद वो वापस आता है। वापस आने के बाद वो मायूस होकर अपनी टेबल पर बैठ जाता है और कहता है, अनफॉर्चुनेटली पैसे तो कलेक्ट हो गए लेकिन 100 पैसे नहीं हुए, सिर्फ 70 पैसों हुए हैं। वो उन्हीं 70 पैसों को कलेक्ट कर कर एनवलप में फिल कर देता है और ऊपर गॉड का सिग्नेचर लगा देता है। लेंचो को गॉड पर बहुत यकीन था और आते ही अपना लेटर मांगता है। पोस्टमास्टर उसको उसका लेटर दे देते हैं। लेंचो कहता है, ये क्या, इसमें तो 100 पेसोस नहीं हैं, मैंने तो 100 पेसोस मंगवाए थे, इसमें तो सिर्फ 70s हैं। मुझे एक पेन और पेपर दीजिए, मैं
एक लेटर और लिखूँगा गॉड को। लेंचो लिखना शुरू करता है, गॉड मुझे सिर्फ 70 पैसों मिले हैं, लेकिन मैंने तो आपसे 100 पैसों मांगे थे। अब बताइए मैं इस 70 पैसों में कैसे बीज बोऊंगा, कैसे खाना खाऊंगा। इसलिए प्लीज़ मुझे मेरे बचे हुए पैसे भेज दीजिएगा, लेकिन इस मेल के ज़रिए मत भेजिएगा, चूँकि ये लोग बीच में पैसा खा जाते हैं। इस कहानी का मोरल ये है कि हमें गॉड पर अटूट भरोसा रखना चाहिए, चूँकि उस पर अटूट भरोसा रखने से कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण नज़र आती है, जिससे ज़िंदगी में कभी भी निराशा नहीं होती और आगे बढ़ने की कोशिश होती रहती है।